हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप दोस्तों? आज ये जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, एक डिवाइन फेमिनिन कृष्णा ने मुझे एक मैसेज किया है कि मैम आज वो काफ़ी मिसिंग एनर्जी फील कर रही हैं और एक डीएम की एनर्जी अपडेट चाहती हैं। कृष्णा की मैंने जो रिक्वेस्ट इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग डीएफ है, एक हार्ड वर्किंग सीए है और एक बहुत ही हार्ड वर्किंग डीएफ है जो कि बहुत ही डेडिकेटली अपना पूरा टाइमली इनर वर्क करती हैं। सारा कोर्स उन्होंने लिया है और वो अच्छे से मेहनत कर रही हैं। सो समटाइम्स ये एनर्जी डिस्टर्ब करती है, फॉर श्योर, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती। और इस वक्त ये जो एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी कृष्णा की तरह कोई इस प्रकार की मिसिंग एनर्जी से गो थ्रू हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन को हमें डिवाइन नहीं बोलना चाहिए जब तक कि वो अपनी डिविनिटी में नहीं आते हैं। कई लोग ये कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, ये तो ट्रू है कि आपके मैस्कुलिन जब तक कि आप अवेकन नहीं होते हैं वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होते हैं और वो डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होते हैं इन 3D। ठीक है। और डिवाइन जब मैस्कुलिन हम उनको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वी आर अफर्मिंग दैट योर मैस्कुलिन इज डिवाइन मैस्कुलिन। वो डिवाइन मैस्कुलिन हो रहे हैं, बन रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे आपको टाइम लगा है लगभग साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल अपनी डिविनिटी में आने में, यू मस्ट गिव टाइम टू देम ऑल्सो। और ये टाइम एक्चुअली शुरू हो गया है। सो इस 8-8 के पोर्टल के बाद ऐसा क्या हुआ? इस वक्त जो डीएम एनर्जी है वो, सच कहो तो, एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है या हो चुका है कि वो खुद से भाग रही है। खुद से क्यों भाग रही है? क्योंकि वो ये जान चुकी है कि जो उसकी डिवाइन फेमिनिन है, जो उसकी पार्टनर है, हम एक ही हैं। कुछ तो ऐसा धागा है, ऐसा रिश्ता है जिससे जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, जिसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, जिसको वो भाग नहीं, छोड़ नहीं सकते हैं, जिससे वो रन नहीं कर सकते हैं। और इसलिए वो ज़्यादा रन कर रहे हैं। वो रन कर रहे हैं खुद से कि किस, ऐसा क्या अट्रैक्शन है, ऐसा क्या है कि मैं खुद को ही खोते जा रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा क्या है? ऐसा है वो उस डिवाइन फेमिनिन की कड़ी मेहनत। आपने मेहनत किया है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आप अपनी सोल की एनर्जी में आए हो, आपने अपने आप को जगाया है। आपके डीएम एक स्लीपिंग स्टेट में है, आपने, वो सो रहे हैं, आपने खुद को जगाया है, आपने ट्रांसफॉर्म किया है, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, आपने सीखा है सेल्फ लव। इस वक्त आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी वो आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कई दिन से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी तंग कर रही होगी। आप लोग, हो सकता है कि एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप उसके कारण से आपको हो सकता है कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, वीकनेस हो रही है, आप या तक कि परेशान भी हो जा रहे हो, या आपके चक्रास बहुत ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं, एवरीथिंग, क्योंकि वो आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने अट्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए रोक नहीं पा रहे हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। उनका माइंड और उनकी सोल में अभी अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन उनका माइंड तो लॉजिकली समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, क्यों है, बट सोल आपकी तरफ रन कर रही है। और जिस जिस उधेड़ बुन में वो फंसे हैं, परेशान हैं, जो इंटरवेंशन हो चुका है, वो सबसे पहले आपको पाना चाहते हैं सेक्सुअली। ठीक है। उनको फिल्म तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक सोल है, हमें एक होना है और मदर को सर्व करना है। बट यस, उनके लिए एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि उन्हें आप चाहिए बट आप नहीं भी चाहिए, और वो आपके बगैर रह नहीं सकते, रन भी कर रहे हैं और रह भी नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जिस खुद से भागना, अपने ही जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट भागना, वो
और भागने दिया नहीं जा रहा है, रन कर रहे हैं समाज और अपने डिसिप्लिन्स और अपनी सोल के बीच की लड़ाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अगर फैमिली में हैं, हमारी शादी हो चुकी है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। और सोल को कोई मतलब नहीं है आपकी शादी हो चुकी है, सोल से कोई मतलब नहीं है। बट देयर इज़ अ फाइट, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल वॉर बिटवीन द माइंड एंड द सोल। एंड अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी ट्विन फ्लेम मैरिड है, तो सच कहो तो वो अपना 100% अपने कार्मिक पार्टनर को भी नहीं दे पा रहे हैं। और इस बात की और ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है कि मैं अपने पार्टनर से अब सेक्सुअली क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। और सच कहो तो उन्हें होने दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि अब ये टाइम है, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो लॉइन पोर्टल की फायरी एनर्जी है, अब ये चक्र चल चुका है, ये चक्र चल चुका है। और अब इसे कि डीएफ को ज़रूरी है अपनी सेलिब्रेसी मेंटेन करना, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को प्रिजर्व करना, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को उठाना। इट इज़ एसेंशियल फॉर डीएम एनर्जी ऑल्सो कि वो अपनी एनर्जी को सेव करें, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को प्योर करें। एंड दैट इज़ रीज़न समवेयर आपने नोट किया होगा कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है टुवर्ड्स द गॉड। हो सकता है वो मंदिर जाते होंगे, हो सकता है कि वो कुछ उन्होंने मेडिटेशन अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जो रिलीजियस प्रोसेस है वो स्टार्ट की होगी, वॉट एवर समथिंग। या सिर्फ वो बहुत ज़्यादा भगवान की बातें करने लगे हैं, या वो बहुत ज़्यादा लाइक वट एवर, बट वो एडिक्शन इश्यूज से जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स फेसबुक, बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो अफेयर्स होते थे, जो भी एडिक्शन इश्यूज़ हैं उनके, वॉट एवर, उन सब चीज़ों से वो बिल्कुल अब दूर हो चुके हैं, या बिल्कुल अब उनको वो नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। एंड इसकी जगह पर वो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं लाइफ में कि चल क्या रहा है। ये जो बीच की मझधार में फंसे हैं वो, कि पूरी तरह से दिमाग से भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरीके से सोल से भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी ये जो फायरी एनर्जी है जिसमें वो खुद से ही फाइट कर रहे हैं। बट ये जो फाइट का एंड रिजल्ट क्या होगा, वो आपको एक्सेप्ट उन्हें करना ही होगा, क्योंकि डिवाइन का चक्र चल चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। वो एक्शन ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे, चाहे कुछ भी आउटकम हो। ये फायरी एनर्जी उनकी पूरी फियर की एनर्जी को हील कर देगी। बट डीएफ आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करना है अपने ट्विन फ्लेम को, बाय नॉट डिस्टर्बिंग देम, बाय कीपिंग द पेशेंस। और जो पेशेंस ना होने की बीमारी बहुत सी डीएफ में अभी भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि मैं सबलिमिनल पार्ट 2 फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ रिलीज करूँगी। फिर मुझसे पूछा जाता है, मैसेज आते हैं कि मैम कब तक मिलेगा, आपके पास पेशेंस क्यों नहीं है, आप छोटी सी बात पे पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप जर्नी पे पेशेंस कैसे रखोगे। फिर लोग कहते हैं मुझे जल्दी से जल्दी सेशन चाहिए। आप अगर पेशेंस नहीं रख पाओगे, आपके पेशेंस का ही टेस्ट होगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपके डीएम भी उतना ही टाइम लेंगे जितना टाइम आपने लिया था अवेकन होने में। तो यू हैव टू कीप पेशेंस दिस टाइम। तो प्रैक्टिस पेशेंस एंड प्रैक्टिस बीइंग फियरलेस। क्योंकि अगर आप फियर में रहोगे कि मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी का क्या है, मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरा तो अगर आप ही फियर में हो तो वो फियरलेस होके कैसे स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर डीएफ का बहुत बड़ा रोल डीएम को हेल्प करने का बस इतना ही है कि आप जैसे भी हो वो आप ही को मिरर करेंगे, आप उनको मिरर करते हो वो आपको मिरर करेंगे। तो आप फियरलेस बनिए ताकि वो भी फियरलेसली अपने लिए डिसीजन ले सके। दूसरी चीज़, इस वक्त ऑटोमेटिकली हो रहा है कि डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, फियर, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ये जर्नी नहीं है। हमको माइंड को ही रिलीज करना है। तो माइंड ही आपको इस वक्त डीएफ एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। दिमाग को चलाना बंद कीजिए, दिमाग को सुलाना है और सोल को जगाना है। ये जर्नी है,
ठीक है। और दिमाग को सुलाने के लिए और सोल को जगाने के लिए हमारा जो शेयर्ड फील्ड के 5 पार्ट्स काफ़ी हैं, जहाँ पर आपकी सोल जागेगी और दिमाग सोएगा। और अगर वो कम पड़ जाएंगे पार्ट्स तो मैं 6 पार्ट भी निकालूंगी, कि कभी तो हमारा जो ढीठ दिमाग है उसको सोना ही पड़ेगा। खैर ये तो खैर बात हो गई हंसी मजाक की, बट सीरियसली अगर मेरे मुंह से निकला है तो अगर आप में से किसी को लगता है कि पार्ट 6 शेयर्ड फील्ड का आना चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए। डिवाइन बिल्कुल आप लोगों के लिए रिलीज़ करवाएंगे, और वो जो पार्ट होगा उसमें ऐसी कोई भी चांस बचेगा ही नहीं, कोई भी ऐसा स्कोप ही नहीं होगा कि आपका माइंड ना सोए और आपकी सोल ना जागे। सोल को जागना ही होगा, डीएम को आना ही होगा, यूनियन को होना ही होगा, होगा ही होगा। सो पेशेंस रखिए और अपना इनर वर्क करते रहिए। डीएम को भी टाइम दीजिए, आपने टाइम लिया है वापस इस यहाँ तक पहुँचने में, डीएम भी टाइम लेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, वो अब जाग रहे हैं, वो अवेकन हो रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल भी इम्पेशेंट होके अपनी जर्नी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डीएम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप मिस करते रहेंगे, अगर आप इस एक्टिव पुश एनर्जी पर काम नहीं करेंगे, मिसिंग मतलब यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, और हम जब तक खुद में ये जान समझते नहीं है कि हम होल एंड कंप्लीट हैं, तब तक हम मिस करते ही रहते हैं। सो जस्ट दैट्स द रीज़न द शेयर्ड फील्ड कि all parts is the master key to come out of all this pain, suffering and chasing. God bless you all. आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी होगी, ये अभी से मैं एडवांस में दुआ दे रही हूँ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।